परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं और आपके सामने अपने जीवन का समर्पण करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन को नई सृष्टि में परिवर्तित करके अपनी महिमा का कारण करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य हमारे जीवन में होता है उसके अनुसार प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनता जाए और हम इस बात में आपको समर्पित रहें और इस बात में हमारा पार्टिसिपेशन हो कि हमारा मन आपके वचन पे लगा रहे और पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके कहते पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सन ऑफ गॉड पार्ट 33 में हम देखेंगे 3 पार्ट, जो मनुष्य के 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट ये हैं स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। इस स्पिरिट वाले पार्ट को हम पहले छोड़ेंगे, हम शुरू करेंगे सोल वाले पार्ट से। सोल का मतलब होता है प्राण, और मनुष्य के प्राण में सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमारा प्राण सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हमारे प्राण में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी स्वयं के प्रति हम जागरूक हैं। और इसमें 3 चीज़ें हैं, विल, इमोशन, माइंड, विल, इमोशन। माइंड जिसे हम बुद्धि कह सकते हैं, विल इच्छा, इमोशन यानी भावना, ये साइकोलॉजिकल होता है। सोल हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल होता है। और इसके बाद है बॉडी। बॉडी हमारा वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में, यानी संसार से संपर्क रखता है और संसारिकता का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। और ये शरीर वाला भाग जो है ये साइकोलॉजिकल होता है। ये जो हमारा सोल है, रिलेट टू अदर्स, इससे हम अपने प्राण से हम दूसरों से संबंध रखते हैं। हमारा दूसरों से कैसा संबंध है ये हमारे प्राण के ऊपर आधारित है। और शरीर में रिलेट टू एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर का कैसा वातावरण है उसके अनुसार हमारा शरीर अडॉप्ट करता है, उसी के अनुसार शरीर धारण होता है। और फिर इधर है स्पिरिट, ये इनर मोस्ट पार्ट है जिसके विषय में ज़्यादातर लोग अभी अज्ञानी हैं, अज्ञानता है उनके अंदर इस पार्ट को लेकर। गॉड कॉन्शियसनेस पार्ट है ये पार्ट हमारा। इस आत्मा जो है यही परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है, ये मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है और ये संसार से संबंध स्थापित करता है। स्पिरिचुअल, इसमें स्पिरिट वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल मोटिवेशन, ये स्पिरिचुअल पार्ट में होता है। तो ये स्पिरिचुअल वाला पार्ट माइनस है, इसलिए ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ये दोनों को आप मिला दीजिए, ये फिजिकल लाइफ बन जाती है। इसको अगर आप हटा दें और इसको ऐड होने का मतलब है रिलेट टू गॉड, यही चीज़ परमेश्वर से संबंध स्थापित होता है यहाँ से, फ्रॉम आवर स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारी आत्मा में जीवन आता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में स्पिरिचुअल अवेयरनेस आनी चाहिए, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी आनी चाहिए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए और स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलना चाहिए। तब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक्टिवेट होती है। और ये माइंड जो अभी इधर की तरफ था, माइंड हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग माइंड देख रहा है, सुन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और उसी के अनुसार उसकी इच्छा और भावना दोनों यहाँ के अनुसार चल रही थी, क्योंकि ये संसार से सीधे संपर्क में है और इसका संसार से कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये हमारा इनर मोस्ट पार्ट है। और ये वाले पार्ट में लाइफ आने का मतलब हमको समझना पड़ेगा।
ये रिलीजियस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए अवेयरनेस को अगर हम लें तो अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, जानकारी या रुचि या इंटरेस्ट पैदा हो जाना। जब हमारे अंदर, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में जब ये इच्छा पैदा हो जाती है कि हम परमेश्वर को जानें, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर यानी आकर्षित होने लगता है। परमेश्वर को हम कैसे उससे संपर्क स्थापित करते हैं? तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क स्थापित करते हैं। अवेयरनेस, ये जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, ये स्टार्ट होती है परमेश्वर का वचन सुनने से। क्योंकि हमारी आत्मा क्योंकि मरी है, तो हमारे पास हमारी आत्मिक आंखें नहीं हैं, बस हमारे पास जो शारीरिक कान है उससे हमारे माइंड में परमेश्वर का वचन अंदर जाता है। तो सुनना है और सुनकर विश्वास पैदा होना है, और ये विश्वास पैदा होना का मतलब है स्पिरिचुअल अवेयरनेस स्टार्ट हो गई। तो ये आत्मिक जागृति जब हमारे अंदर पैदा होती है, विश्वास पैदा होने का मतलब आत्मिक रूप से जागृत हो जाना है, और ये इसी को स्पिरिचुअल अवेयरनेस बोलते हैं। और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का मतलब मालूम, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ड हटा दें तो अवेयरनेस तीनों पार्ट में, यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस है, यहाँ पर वर्ल्ड अवेयरनेस है, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड लिखा है यही अवेयरनेस है। तो वर्ल्डली अवेयरनेस यानी सांसारिक जानकारी होना, संसार के विषय में, सांसारिक बातों के विषय में खूब जानकारी रखना, ये है वर्ल्ड कॉन्शियसनेस यानी वर्ल्ड अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में खूब अच्छी जानकारी हासिल रखना, और ये है कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यहाँ से हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य शुरू करता है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी जो है, ये सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है भावुकता। हम जब फिजिकल माइंड में होते हैं तो हम किसी के प्रति या किसी बात में हम बहुत भावुक हो जाते हैं, और किसी विषय में हम बहुत हार्ड भी हो जाते हैं, हाँ इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी हमारे अंदर आती है तो हम बहुत सी चीज़ें जो फालतू की भावुकताएं होती हैं वो हमारे जीवन में ख़त्म हो जाती हैं, और इसलिए हम थोड़ा अवेयर हो जाते हैं। अवेयरनेस आ गई, अब हमारे अंदर वो भावुकता का, जैसे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो जब तक आप फिजिकल आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे, आप फंस सकते हैं भावुकता में। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के वचन में मैच्योर होते हैं, वचन के द्वारा, तब आप में वो भावुकता काम नहीं करती, क्योंकि अब माइंड ऑफ द स्पिरिट काम कर रहा है। अब आपका फिजिकल माइंड नहीं काम कर रहा है, तो आप अपने माइंड से जब चलते हैं तब भावुकता प्रधान होती है, और आप कहीं ना कहीं बहुत भावुक हो जाते हैं। और ये भी 3 पार्ट होती है, पर आत्मिक तौर पे भावुक होना, और अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस में भावुकता, और उसके बाद वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में भावुकता। कभी कभी संसार के प्रति बड़े भावुक हो जाते हैं। और इसीलिए इसके बाद आता है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ। अगर आप इसमें से स्पिरिचुअल वर्ड हटा दीजिए तो आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस में भी एक अंडरस्टैंडिंग है, खुद की अंडरस्टैंडिंग, और फिर इधर आ जाएंगे तो संसार की भी एक समझ है। आप किसी भी मैटर को लीजिए, उसके विषय में आपकी समझ क्या कहती है और संसार के लोगों की समझ क्या कहती है, और परमेश्वर के स्पिरिचुअल में परमेश्वर का वचन उस विषय में क्या कहता है। अब 3 भाग हो गए। तो ये जितने पॉइंट है, चारों पॉइंट, इन चारों पॉइंट के 3 भाग। और ये वाला पार्ट, क्योंकि हम स्पिरिचुअली डेड होते हैं, तो हम इन्हीं पॉइंट्स में यहाँ और यहाँ के बीच में गोते खा रहे होते हैं। कभी हम फिजिकली अंडरस्टैंडिंग में और कभी हम सेल्फ कॉन्शियसनेस में। एक्चुअली आप अवेयरनेस को देखिए, अवेयरनेस का एक मीनिंग और है, एनलाइटमेंट, जागरूकता जिसे हिंदी में कहते हैं, एनलाइटमेंट। अब एनलाइटमेंट आपके पास स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है कि सेल्फ एनलाइटमेंट है कि वर्ल्ड का एनलाइटमेंट, संसारिक एनलाइटमेंट भी है।
रिलीजियस सिस्टम आप जाके देखिए, संसारिक एनलाइटमेंट में आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो भावुकता से जुड़ी होंगी, लेकिन वो आपके मन की भावुकता से जुड़ी होगी, सांसारिक भावुकता से जुड़ी होगी, लेकिन आत्मिक भावुकता नहीं, क्योंकि आत्मा में भावुकता नहीं होती। वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इसलिए जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद है स्पिरिचुअल मोटिवेशन। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी विषय को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ लेना, किसी स्थिति को समझना, ये है अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। और स्पिरिचुअल मोटिवेशन, आप इसमें से स्पिरिचुअल वर्ड हटा दीजिए तो हमारा सेल्फ मोटिवेशन भी आ जाएगा, और उसके बाद वर्ल्ड मोटिवेशन भी आ जाएगा। संसार में ऐसे ऐसे लोग बिजनेस लेकर आपके पास आएंगे और आपको मोटिवेट करके फंसा लेंगे। मोटिवेशन वहाँ पे भी काम करता है। मोटिवेशन मीन्स एक्सटर्नली किसी चीज, किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करना, एनकरेजमेंट। और ये एनकरेजमेंट भी माइंड गेम। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम मोटिवेट होते हैं तब कोई शिक्षा, कोई पद्धति, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, कोई स्थिति, परिस्थिति हमें अपनी ओर प्रेरित नहीं कर सकती गलत करने के लिए, या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध चलने के लिए कभी प्रेरित नहीं कर पाएंगे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। कुछ पद हम देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। पर तू ऐसी बातें कहा कर, पर तू ऐसी बातें कहा कर, ये खरे उपदेश के योग्य है, जो खरे उपदेश के योग्य। सेवक को चिट्ठी लिखी गई है। तीतुस जो है वो पत्र उसके साथ, तीमुथियुस के साथ और पौलुस के अंडर में सेवक है। तो ये इसको पत्री लिखकर, पौलुस पत्री लिख रहा है और इससे क्या कह रहा है, इसको एनकरेज कर रहा है, ये मोटिवेशन है। फिर से पढ़िए। पर तू ऐसी बातें कहा कर, पर तू, ये प्रचार को लेकर है। आज कैसे लोग कैसी बातें कर रहे हैं, लोग कैसी बातें कह रहे हैं। यहाँ पर सुनिए, एक सच्चे सेवक को पवित्र आत्मा की ओर से ये पत्र लिखा गया। पौलुस नहीं लिख रहा है, ये पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लिखवा रहा है। तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। जो उपदेश के योग्य नहीं लिखा है। खरे उपदेश का मतलब क्या है? बिल्कुल ट्रुथ, एब्सोल्यूट करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड एंड द पर्पस ऑफ गॉड। जी, खरे उपदेश के योग्य हो, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। कौन? कलीसिया में जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? सचेत, गंभीर और संयमी, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जी, और उनका विश्वास, बुजुर्गों का विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। कैसा हो? पक्का हो, सॉलिड। और आज आप जाकर ढूंढ लीजिए ऐसा एक बंदा, मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए। जी, आगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों के बारे में। जी, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, सीखने वाली नहीं। ताकि वे कौन? पास्टर नहीं है यहाँ, बूढ़ी स्त्रियां। कलीसिया में बूढ़ी स्त्रियों की सेवा क्या है? ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे, वार्निंग देती रहे कि अपने पतियों हैं, दुआ करा करो, बाइबल पढ़ा करो, ये वाली चीजें नहीं बोलेंगी। परमेश्वर का वचन किस चीज पे फोकस है मालूम है? लाइफ। न्यू टेस्टमेंट फोकस्ड ऑन लाइफ एंड लाइफ विद फैमिली।
लाइफ में फैमिली लाइफ भी होती है, इंडिविजुअल लाइफ एंड फैमिली लाइफ। बिना फैमिली लाइफ के आपकी इंडिविजुअल लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। जब आप परिवार का अच्छा प्रबंध करते हैं, जब आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन करते हैं, आपके घर में अच्छा माहौल होता है, आपके घर में सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं आसपास से, तो लोग कहते हैं ये परमेश्वर की महिमा बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से नहीं होगी, बल्कि हमारे जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से। और इन तीनों बातों में ये 3 पार्ट काम करते हैं, और हम लोग इन तीनों बातों में फेल है क्योंकि हमारा ये पार्ट माइनस है। स्पिरिचुअल पार्ट माइनस है तो हमारे आपस के संबंध खराब होते हैं, जिससे अगल बगल में लोगों को पता चल जाता है इनके आपस में संबंध अच्छे नहीं। हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण यहाँ से, क्योंकि हम आपस में सही तरीके से रिलेट नहीं करते एज ए फैमिली, और इसलिए हमारा सोशल रिलेशन भी बहुत खराब हो, सोशल स्टेटस भी बहुत खराब हो जाता है, लोग हमको अच्छा नहीं कहते। और ऐसा एक परिवार में नहीं, आज यानी मैक्सिमम कह लीजिए आप 99% फैमिलीज में है यार। ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए आप लाइफ में, तो आप देखिए आपकी लाइफ जो सब तरफ दिख रहा है ऐसी है। क्या हम ऐसी लाइफ को लेकर, जैसे सब लोगों की है, हम दुआ करते रहें और परमेश्वर की महिमा होगी? नेवर। जी आगे पढ़िए। अपने बूढ़ी स्त्रियां जवान स्त्रियों को क्या चीज की चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। मोटिवेशन है ये। बुजुर्ग लेडीज को, कलीसिया की बुजुर्ग लेडीज को, यंग जो न्यूली वेडेड हैं और जिनके पास बच्चे हैं, इन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। किस बात के लिए? अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से प्रेम रखें, क्योंकि आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। आज स्त्रियां बहुत सी भौतिक वस्तुओं पर बहुत मन लगाती हैं, पति से प्रेम और बच्चों से प्रेम नहीं। जी। और संयमी हो, पतिव्रता, सेल्फ कंट्रोल। और पतिव्रता, ये वर्ड आपने मसीहत में पहली बार सुना होगा, और ये नए नियम में लिखा हुआ है, पतिव्रता। जी। घर का कारोबार करने वाली। अरे ये तो छोड़ दीजिए, ये वाले पार्ट के लिए देखिए नया नियम क्या कह रहा है। जवान स्त्रियों को, बुजुर्ग स्त्रियों को, जवान स्त्रियों से क्या मोटिवेशन करना चाहिए? उनका कहने का ये इस बात, सब बातों का मतलब ये है कि अपने घर को अच्छी तरीके से संभालो। ऑर्गेनाइज योर फैमिली एंड स्टार्ट फ्रॉम योर हस्बैंड। इसीलिए उसने कहा था, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज के युग में ये बात आप बोल के देखिए। और ये नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट होगा तो तुम जैसे हम लोग कर रहे हैं आज के लोग, ये कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा इस चीज के लिए, या तो वो निष्क्रिय हो जाएगा और केंद्र को रिपोर्ट भेज देगा, और या तो फिर वो हम उससे अग्री हो जाएंगे और हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जी आगे पढ़िए। भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। फिर से पढ़िए, एक चीज छूट गई। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली, और अपने अपने पति के अधीन। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है अपने अपने, यहाँ ये नहीं लिखा पतियों के अधीन। एक्सचेंज ना हो जाए, मॉडर्न एज है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां पर बिल्कुल एक्यूरेसी से लिखा अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। आज परमेश्वर के वचन की बड़ाई होगी अगर इस तरीके से नहीं है तो। कितनी दुआ कर लो, कितनी सर्विसेज अटेंड कर लो, कितने मैसेज प्रीच कर लो, कितने मैसेज सुन लो, अगर ये नहीं है तो परमेश्वर के वचन की निंदा ही होगी, परमेश्वर के वचन की तारीफ नहीं होगी। जी। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि सब देखिए, बुजुर्ग में
स्त्रियों में, बूढ़ी और जवान और नौजवानों में, हर एक में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। और कॉमन पॉइंट क्या है मालूम है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। ये तो बात ठीक है, लेकिन स्पिरिट, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज सेल्फ कंट्रोल। और अगर हम सारी जिंदगी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत दुआ कर लेते हैं, हम बहुत अच्छी दुआ कर लेते हैं, हम बहुत अच्छा प्रचार कर लेते हैं, हम बहुत अच्छा, ये तालियां बजती हैं हमारे प्रचार पे, भीड़ को प्रचार करते हैं, हम कन्वेंशन प्रीचर हैं, हम बहुत बड़े टीचर हैं बाइबल के, लेकिन अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हम फेल। हम बिना पवित्र आत्मा के ये सब काम कर रहे हैं। माइंड से हो सकता है ये सब काम जी। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। जवानों को, जवान पुरुषों को ये दिया, कहा जा रहा है कि सब कामों में और सब बातों में अपने आप को भले कामों के में नमूना बनाओ। बी एन एग्जाम्पल जी। तेरे उपदेश में सफाई, तेरे उपदेश में सफाई, कला नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशनल पावर बहुत हो जाती है कई बार, लेकिन सफाई, सफाई का मतलब अभी हम इंग्लिश में देखेंगे। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। क्या चीज को? उपदेश में। आज दुनिया में उपदेशक खड़े में बहुत, जबकि परमेश्वर के वचन में ये मना किया था तो तुम में से हर एक, यानी ज्यादातर उपदेशक ना बने। उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उपदेशक बनने के लिए कैरेक्टर भी चाहिए, पावर भी चाहिए। हर कोई उपदेशक अपने आप को सेल्फ प्रोफेस्ड उपदेशक तो बन सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ उपदेशक ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए जी। जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर। आज लोग, दुनिया के लोग दोष लगा रहे हैं, उन्हें अवसर दे कौन रहा है? उपदेशक। ऐसी ऐसी बातें प्रीच करने लगे जी। लज्जित हो, जो दोष लगाने वाले वो तक लज्जित हो जाए, ऐसा होना चाहिए। दासों को समझा, दासों को यानी सेवक लोग, उन्हें समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन, अपने अपने स्वामी के अधीन रहे, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलटकर जवाब न दें, चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। उपदेश की शोभा हमारे बिहेवियर, हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार और जिस तरीके से लोगों के बीच में हमारा रहन सहन है, उससे हमारे उपदेश की बड़ाई होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी। उस उपदेश से जब हम अपने आप को उस सांचे में ढल जाएंगे जिसमें पवित्र आत्मा में डाल रहा, तब हम उपदेश देंगे, तब लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा होगी। हमारे व्यवहार और चरित्र को देखकर लोग हमारी बातों पर फोकस करेंगे जी। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से क्या करके मन काहे से फिराना है? अभक्ति। सबसे पहले क्या है? अभक्ति। गलत भक्ति करने से अच्छा है हर गलत भक्ति से पहले मन फिराओ। अभक्ति का मतलब होता है अपने तरीके से भक्ति करना, अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि और अपनी समझ से भक्ति करना। आज संसार में कौन सी भक्ति हो रही है? सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, और अभक्ति को से मन फेरो। पहले हम अभक्ति से नहीं हटते, इसलिए पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में शुरू ही नहीं होता। अभक्ति से और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर
इस युग में संयम संयम और धर्म और भक्ति के भक्ति से जीवन बिताएं। ये कौन सी वर्ष है? ये 12। बेटा 12 तक पढ़ो, 1 to 12। But as for you, teach what is fitting and becoming to sound wholesome doctrine, the character and right living। that प्रीचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट लिविंग। हमारी राइट लिविंग नहीं है और हम प्रीचिंग करेंगे, सारी जिंदगी हमारे प्रचार से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा भी नहीं होगी। कौन तारीफ करेगा? लोग सुन लेंगे लेकिन पीठ पीछे कहेंगे बोलते हैं, खुद तो चलते नहीं, हमें बोलते रहते हैं जी। that identify true Christians, urge the older men to be temperate, venerable serious, हाँ मतलब सीरियस, venerable sensible self-control and sound in the faith, in the love and in the steadfastness and patience of Christ. Bid the older woman similarly to be reverent and devout in their deportment as becomes those engaged in sacred service, sacred यानी पवित्र service, not slanderers or slaves to drink। They are to give good counsel and be teachers of what is right and noble, so that they will wisely train the young woman to be sane, sane and sober of mind, disciplined, temperate and to love their husbands and their children, to be self-controlled, chaste, homemakers, good-natured, kind-hearted, adapting and subordinating themselves to their husbands, that the word of God may not be exposed to reproach, blasphemed or discredited. ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। In similar अब इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन के साथ साथ हमारा कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर हमारा सही बिल्डअप नहीं हो रहा स्पिरिचुअल और हम ये वचन को लेकर खड़े हुए हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी? दिस इज द मेन पॉइंट। रिलीजियस सिस्टम नहीं है, मसीह में रिलीजियस सिस्टम नहीं है, स्पिरिचुअल है। इसे अंडरस्टैंड करना ही होगा जी। In similar way, urge the younger man to be self-restrained and to behave prudently, taking life seriously and show your own self in all respects to be a pattern and a model of good deeds and works, teaching what is unadulterated, यानी जिसमें मिलावट ना की हो। ऐसी बातों को सिखा जिसमें मिलावट ना की हो, यानी बेमतलब की बातें। हिंदी में इस चीज के लिए क्या लिखा है? तेरे उपदेश में सफाई, हाँ,
हमने कहा था ना इंग्लिश में, लेकिन तेरे उपदेश में सफाई। उपदेश की सफाई क्या मालूम है? वो बातें सिखाओ जिसको तुमने पूरा किया हो अपने जीवन में। टीच, जितना तुमने अपने जीवन में पूरा किया उतनी बातों का प्रचार करो। प्रचार तो बड़ी बड़ी बातों का करते हैं और खुद एक कदम भी नहीं चले। यानी विदाउट एक्सपीरियंस हमें प्रीच नहीं करना है। जो लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, हमें उसको प्रीच करना चाहिए। जी, showing gravity, शोइंग ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी हो आपके अंदर दिख लगे कि आपके अंदर जड़ है। जी, गंभीरता। जी, having the strictest regard for truth, having the strictest regard for truth and purity of motive, and purity of motive with dignity and seriousness, with dignity and seriousness. जी, and let your instruction and let your instructions be sound and fit, be sound and fit and wise and wholesome, and wise and wholesome, vigorous and irrefutable, vigorous and irrefutable, irrefutable, and above censure, and above censure, so that the opponent may be put to shame, finding nothing discrediting or evil to say about us. Tell bond servants to be submissive to their masters, to be pleasing, and give satisfaction in every way. warn them not to talk back or contradict, not to steal by taking things of small value, but to prove themselves truly loyal and entirely reliable and faithful throughout, so that in everything they may be an ornament and do credit to the teaching which is from and about God, our Savior, for the grace of God, His unmerited favor and blessing has come forward for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. It has trained us to reject and renounce all ungodliness in religion. यानी जो रिलीजन हमारे है, हमारे रिलीजन में जितना भी अनगॉडलीनेस है उसको हमें अपने जीवन से पहले दूर करना चाहिए, तब दूसरों को आप कुछ बताने लायक बनते हैं। जी, and worldly passionate desires to live discreet, temperate, self-controlled, upright, devout, spiritually whole lives in this present world. यानी स्पिरिचुअल तो हमारी पूरा जीवन आत्मिक जीवन हो 100%। इस चीज के लिए यहाँ पर सेवकों यानी जवान लोग प्रचार कर रहे हैं, जवानों से बात की, बुजुर्ग लोग प्रचार कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात की, बुजुर्ग स्त्रियां प्रचार कर रही, बुजुर्ग स्त्रियों के जो तुम प्रचार कर रहे हो वो लोगों में वैल्यू नहीं रखता है। लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जो कैरेक्टर और बिहेवियर है वो गलत है, तुम्हारी फैमिली लाइफ गलत है। पहले यहाँ पर काम करो 100% स्पिरिचुअल। पहले तुम अपने घर में हो, अपने इंडिविजुअल लाइफ में हो, फिर उसके बाद तुम्हारी फैमिली लाइफ में वो चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए। हालेलुया, कितना साफ है। ये वाला पार्ट नहीं काम कर रहा है, और जो लोग बोल रहे हैं प्रचारक, आप उनके जीवन को, उनके फैमिली को देखिए, उनकी सोशल लाइफ देखिए, आपको पता चल जाएगा ये पार्ट माइनस है। ये दोष लगाने वाली बात नहीं, सीखने वाली बात है। हमें सीखना है, ये सीखना है कि क्या लोग कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, वचन क्या कह रहा है। इसी के साथ एक बात निकालिए
जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स इंग्लिश में, याकूब की पत्री, और उसका 3 अध्याय, उसके 13 पद से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 पद से और 17 पद तक। जी, क्योंकि यहाँ बीच में माइंड है और यहीं से परमेश्वर का काम शुरू होता है, वचन के सुनने से शुरू होता है, हमारी ईयर्स से शुरू होता है। और तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, ये चैलेंज है परमेश्वर की ओर से, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और आज कौन सा ज्ञान लोग लेके खड़े हैं? वो शैतानी ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान और सांसारिक ज्ञान। क्योंकि संसार में सिमिलैरिटी है, यानी जो सब कर रहे हैं सब एक सा कर रहे हैं। दिस सिमिलैरिटी शोज द वर्ल्डलीनेस, सब लोग एक ही से हरकत कर रहे हैं, यह है सिमिलैरिटी। और ये सांसारिक रूप से हम देख रहे हैं कि सब एक ही सा क्यों कर रहे हैं, यानी कोई भी सही नहीं है। कौन सा ज्ञान है? ये सांसारिक ज्ञान है, ये शारीरिक ज्ञान है और सब फिजिकल कर रहे हैं। और ये जो सांसारिक और शारीरिक है यही शैतानी। तो कौन से ज्ञान में खड़े लोग? जी आगे। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, बिना पवित्र आत्मा की ये मिलेगा नहीं। जी, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है और मृदु भाव होता है और दया और अच्छे फलों से, यहाँ फल की बात कर रहा है, इसका मतलब फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। कैरेक्टर में पवित्र आत्मा के फल नहीं है तो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। जी, और पक्षपात और कपट रहित होता है जो ज्ञान ऊपर से उतरता है। आत्मिक ज्ञान की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप समझिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये वो ज्ञान नहीं जो संसार में लोग लेके खड़े हुए हैं, जिसका चर्चा करा जा रहा है और लोग इसी को ज्ञान समझ रहे हैं। ये आत्मिक ज्ञान नहीं है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Who is there among you? Who is there among you? Who is wise and intelligent? Who is wise and intelligent? Then let him by his noble living. By his, आ गया, by his noble living. हमारी लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग से ज्यादा। लिविंग सही है, आपको बहुत प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप बहुत प्रीचिंग करते हो, लिविंग नहीं सही है, आपकी प्रीचिंग भी आती है। जी, by your noble living show forth his good works with an unobtrusive humility which is the proper attribute of true wisdom. But if you have bitter jealousy and contention, rivalry, selfish ambition in your heart, do not pride yourselves on it, and thus be in defiance of and false to the truth.
and false to the truth. This superficial wisdom, This superficial wisdom, देखिए superficial का मतलब दिखावे, ऊपरी दिखावे वाला wisdom. ऐसी, हाँ, ये superficial wisdom is not such is not such as comes down from heaven, as comes down from heaven, but is earthly, unspiritual, animal. unspiritual का मतलब animal यानी शारीरिक, even devilish. for wherever there is jealousy and contention, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion, and all sorts of evil and vile practices. all sorts of evil and vile practices. But the wisdom from above But the wisdom from above is first of all pure, undefiled, then it is peace-loving, courteous, considerate, gentle. it is willing to yield to reason, full of compassion and and good fruit. good fruit. It is wholehearted and and straightforward, impartial and and unclean, unfeigned, free from doubts, wavering, and insincerity, and insincerity, and the harvest of righteousness, of conformity to God's will, in thought and deed, is the fruit of the seed sown in peace by those who work for and make peace in themselves and in others, that peace which means concord, agreement, and harmony between individuals with undisturbedness, in a peaceful mind, free from fears and agitating passions and moral conflicts. अब इसके बाद एक जगह और चलेंगे, कोलस्सियों की पत्री में आइए, चैप्टर 3, कोलस्सियों उसका 3 अध्याय, कोलस्सियों उसका 3 अध्याय, पहले पद से पढ़िए, पहले पद से 6 पद तक पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए यानी बॉर्न अगेन हो, तो क्या करो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान, जहाँ तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए स्पिरिट पे ना, और हमारा माइंड सेट है बॉडी पे जी, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब इधर देखिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? स्पिरिट साइड, और हम लोगों का ध्यान किधर है? जी आगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कब? ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। जी, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। इधर देखिए, इधर वाले अंगों को मार डालो। फिजिकल साइट बंद होना नहीं चाहिए, फिजिकली माइंड काम ना करे, बल्कि स्पिरिचुअल साइट फोकस हो जाए। जी, अर्थात व्यभिचार, ये सब किधर से? ये 5 इंद्रियों से होता है।
जी, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। देखिए, जब ये सेंसेस हमारे वर्ल्ड से कनेक्टेड है और हमारा माइंड सेंसेस के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा है, इसका मतलब हम फिजिकल लाइफ जी रहे हैं। हालांकि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं और चर्च भी जा रहे हैं और दशमांश भी दे रहे हैं, सारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। हम कन्वेंशन में भी जा रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं। जैसे उन्होंने सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, चट्टान मसीह था। और उनमें से बहुत देरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, जंगल में मर के ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लालच भी किया, व्याभिचार भी किया। ये भी तो लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। डुअल कैरेक्टर, हमारा माइंड इधर भी लगा और इधर भी नहीं, या तो 100% इधर और या 100% इधर। जब हम इधर 100% थे तो हम इधर के अनुसार जी रहे थे, तब इधर से एकदम कट ऑफ थे। अब जब हम इधर से चालू हुए तो इधर से 100% कट ऑफ होना चाहिए कि नहीं, यही अपील की जाती है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमको कुछ सिखा रहा है, दिखा के सिखा रहा है, बता रहा है और परमेश्वर की इच्छा और योजना को प्रकट कर रहा है, ताकि जो कोई स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को समर्पित करे, उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का काम, जैसा परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन वैसा 100% फिजिकल थे, अब 100% स्पिरिचुअल, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा पड़े और सारा आदर सारी महिमा उसी को, क्योंकि सब कुछ का करने वाला है। प्रार्थना को आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज